नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में साथी हम लोग ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो रेलवे संबंधी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है साथी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी साथी। तो ऑप्शन नंबर बी में सिंगापुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? जो भी साथी हमारे इनमें से जितने आंसर जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर बात करें स्वर्ण मंदिर साथी कौन से झील पे स्थित है, तो ये अमृत सरोवर झील पे स्थित है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर साथी 3, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अगर बात करें साथी पुष्कर मेला की, ये किस जगह पर लगता है? तो साथी ये अजमेर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी में अजमेर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जो साथी सती प्रथा है इसका सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस में राजा राम मोहन राय जी का नाम दे रखा है, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम दे रखा है साथी, हेनरी विवियन का नाम दे रखा है और केशव चंद्र सेन का नाम दे रखा है। तो बात करें साथी अगर सती प्रथा की, तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी यानी प्रश्न नंबर आप सभी का 5, क्या पूछ रखा है? कह रखा है अंतिम मुगल शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी ये हिस्ट्री का। अगर बात करें अंतिम मुगल शासक कौन था साथी, तो बहादुर शाह जफर था। तो ऑप्शन नंबर ए में बहादुर शाह जफर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 6 है, कह रखा है निम्नलिखित में से किससे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी जानवर है जिससे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है? अगर बात करें साथी खरगोश, बकरी और भेड़, इन तीनों से ऊन की प्राप्ति होती है, जबकि सूअर से उनकी प्राप्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में सूअर दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी मौर्य वंश के अंतिम सम्राट की, तो मौर्य वंश का जो साथी अंतिम सम्राट था उसका नाम वृद्धरथ था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न साथी आपके रेलवे संबंधी एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी में पूछे गए हैं या फिर साथी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न साथी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, कह रखा है साथी रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? अगर बात करें रेल इंजन के आविष्कारक की, ये प्रश्न साथी आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो बात करें रेल इंजन के आविष्कारक की, तो जॉर्ज स्टीफेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी साथी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 9, कह रखा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? अगर बात करें साथी भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में दिया गया है 1853, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या पूछ रखा है साथी? कह रखा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? जो साथी इंसुलिन होता है उसका प्रयोग दिए गए ऑप्शन में से कौन से बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो साथी इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में मधुमेह दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के समक्ष है, क्या कह रखा है साथी प्रश्न, जो विश्व क्षय रोग जिसको आप टीवी जानते हो, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें विश्व क्षय रोग दिवस की साथी ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथी ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में 24 मार्च दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी जो विद्युत बल्ब होता है, आपके घर में जो बल्ब लगे होंगे उसका जो साथी फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है? दैट मीन जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है साथी वो किस चीज़ से बना होता है? तो किससे बना होता है साथी? वो टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर साथी ए में टंगस्टन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के साथी ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष साथी 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 1 मई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, क्या पूछ रखा है साथी शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? अगर बात करें शास्त्रीय संगीत की ये किस जगह से लिया गया है, तो साथी ये सामवेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में सामवेद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है साथी, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? जो अजंता की चित्रकारी है साथी, दिए गए ऑप्शन में से किस काल से संबंधित है? साथी ये गुप्त काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी में गुप्त काल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी से क्या पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो बुद्ध है साथी वो किस वंश से संबंधित थे? तो साथी शाक्य वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रखा है साथी, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? जो पोंगल है साथी कौन से राज्य का चर्चित पर्व है? अगर बात करें पोंगल की साथी, ये तमिलनाडु का चर्चित पर्व है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये आप सभी से पूछ रखा है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? साथी जो लोसांग उत्सव है ये किस जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है? साथी ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में सिक्किम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है साथी, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अगर बात करें साथी बुलंद दरवाजा के निर्माण की, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है साथी अकबर ने कराया था, तो ऑप्शन नंबर ए में अकबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें साथी शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है, जहाँ पर साथी 1919 में मतलब 13 अप्रैल 1919 को साथी जनरल डायर ने निहत्थे सेनानियों पर गोली चलवाई थी, तो कह सकते हैं साथी ऑप्शन नंबर डी में अमृतसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? जो साथी पीसा की मीनार है वो किस देश में स्थित है? तो पीसा की मीनार जो है साथी वो इटली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में इटली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रखा है साथी, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अगर बात करें मतलब अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो साथी इसको अर्जुन देव ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन देव दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अगर बात करें अजंता की गुफाएं जो हैं साथी किस जगह पर स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर साथी ए में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है प्रश्न साथी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, दिए गए ऑप्शन में से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो साथी गौतम बुद्ध जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, दिए गए ऑप्शन में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथी राजा राम मोहन राय जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जो साथी जवाहर सागर बांध है ये कौन से नदी पर स्थित है? साथी चंबल नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में चंबल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी साथी, नाथूराम गोडसे ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का सूख साथी किस नदी को कहा जाता है? तो साथी कोसी नदी को जनरली बिहार के सूख के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर साथी ये बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, ये आप सभी से पूछ रखा है, खालसा की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें खालसा की स्थापना किसने की थी, तो साथी गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज साथी 30 प्रश्न के हम लोग डिस्कस किए हैं, जिनमें से उम्मीद करता हूँ आप सभी को 20 से प्लस प्रश्न आपको पहले से आते होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में साथी, तब तक के लिए धन्यवाद।